नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। महाभारत की एक बहुत सुंदर कथा है। महाभारत का युद्ध जब चरम सीमा पे था, दोनों तरफ से बहुत से महारथी और योद्धा मारे गए थे। गुरु द्रोणाचार्य का वध हो चुका था। जो भीष्म पितामह थे वो बाणों की शैया पे विश्राम कर रहे थे और युद्ध बहुत ही कठिन परिस्थिति में और बहुत ही गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा था। एक तरफ कौरवों की बहुत बड़ी सेना, जिसके सामने पांडवों की बहुत छोटी सेना। हाँ, पांडवों के पास सांत्वना के लिए ये था कि उनके पास कृष्ण खुद थे। तो एक तरफ से दुर्योधन को ये तो चिंता नहीं थी कि मुझे कोई हरा सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और कृष्ण की खुद की जो सेना थी वो भी उसी के पास थी। अब युद्ध चल रहा है। युद्ध के दौरान मीटिंग्स हो रही हैं। रोज शाम को जब युद्ध समाप्त होता था सूर्यास्त के बाद, तो दोनों खेमों में अपने अपने नेताओं के साथ बैठ के वो लोग मीटिंग किया करते थे, चर्चा करते थे, युद्ध के ऊपर उनके डिस्कशन हुआ करते थे। सबसे बड़ा डिस्कशन, सबसे बड़ा टेंशन का पॉइंट, सबसे बड़ा जो एक गंभीर विषय जो पांडवों के खेमे में चर्चा में आता था, वो था महारथी कर्ण। सबको हराया जा रहा था, सब एक के बाद एक मृत हो रहे थे, लेकिन कर्ण एक ऐसा अभेद किले की तरह खड़ा था जिसे हिलाना असंभव जैसा प्रतीत होता था। आपको पता होगा, महाभारत में एक ये भी कथा है कि कुंती खुद जाके और कर्ण को मनाने की कोशिश करती है युद्ध शुरू होने से पहले, लेकिन कर्ण उनको एक ही वचन देता है कि माँ, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अब कुंती को तो चिंता हो जाती है कि 5 पुत्र नहीं, मेरे तो 6 पुत्र हैं, मतलब एक पुत्र तो कम होगा। और सब जानते हैं कि कर्ण किस पुत्र की बात कर रहा है। वो अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ेगा। बाकी सब जीवित रहेंगे, लेकिन वो अर्जुन को नहीं छोड़ेगा। या तो अर्जुन रहेगा या तो कर्ण रहेगा। तो वहाँ पे भी असफलता मिली और कर्ण एक अभेद किले की तरह युद्ध में खड़ा था और वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा था। अब पांडवों के खेमे में सबसे बड़े भ्राता युधिष्ठिर, जो बहुत ही शांत, बहुत ही सरल व्यक्ति माने जाते हैं, उनको गुस्से में देखना, उनके मुंह से कोई अपशब्द निकलना असंभव जैसी बात है। किंतु होता है ना, परिस्थिति आदमी को कई बार विवश कर देती है कि उसके मुंह से कई बार अनकहे शब्द निकल जाते हैं। ऐसे शब्द जो कभी कहता नहीं है, जो उसकी प्राय बोलने की आदत नहीं हो, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण, किसी और कारण से उसके मुंह से वो शब्द निकल जाते हैं। तो एक दिन ऐसी ही एक मीटिंग के दौरान युधिष्ठिर के मुंह से ऐसे शब्द निकल गए। उसने उल्हाना देते हुए अर्जुन को कहा, अरे अर्जुन, तुम तो बड़ी डींगे मारते थे कि तुम तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, तुम तो सबको हरा सकते हो, तुम एक कर्ण को नहीं हरा पा रहे। लानत है तुम्हारी धनुर्विद्या पे, लानत है तुम्हारे गांडीव के ऊपर। क्या कर रहे हो तुम्हें, हो क्या रहा है? अब ये सुन के अर्जुन तो एकदम बौखला गया, आग बबूला हो गया। उसके पूरे तन मन में आग लग गई। अब समस्या यहाँ पे एक खड़ी ये हो गई कि अर्जुन ने एक प्रण किया हुआ था अपनी लाइफ में कि जीवन में जो भी उसके गांडीव का, उसके धनुष का अपमान करेगा, अर्जुन उसका वध कर देगा। अब समस्या यह हो गई कि ये अपमान करने वाला तो उसी का बड़ा भाई युधिष्ठिर, उसका वध कैसे किया जाए? अब टेंशन, क्या करें? तो दौड़ के पहुंचा कृष्ण भगवान के पास कि हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, मुझे आप मार्ग दिखाएं कि मैं क्या करूं। कृष्ण तो हर चीज का उनके पास उत्तर होता है, समाधान होता है। तो उन्होंने कहा, देखो, बड़ा भाई जो है हमारे शास्त्रों में पिता तुल्य माना गया है, और पिता तुल्य बड़े भाई को मारना तो कोई इलाज नहीं है तुम्हारे प्राण का, लेकिन शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि अगर तुम अपने बड़े भाई या पिता की अपमान करते हो, अगर उनका अपमान कर देते हो,
तो वो उनकी हत्या के बराबर है, उनके वध के बराबर है। तो तुम उनका अपमान कर दो तो तुम उनके वध से बच जाओगे। तो अर्जुन वापस दौड़ता हुआ सभा में पहुंचा जहाँ पे युधिष्ठिर थे, और वहाँ जाके बोलने लगा कि हे भ्राता, आज ये जो युद्ध हो रहा है, जो समस्या है, उसके जड़ में, उसके मूल में आप हैं। द्रुत क्रीड़ा में आपने अगर अपनी पत्नी को, अपने राज्य को, हम सबको दांव पे ना लगाया होता तो ना हमें वनवास देखना पड़ता, ना हमें समस्याओं से जूझना पड़ता, ना आज ये युद्ध करना पड़ता। ये सुन के युधिष्ठिर तो एकदम अवाक रह गए। उनके मुंह से तो कोई बोल नहीं फूटा। उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि उनका छोटा भाई उनके लिए ऐसे शब्द बोलेगा। और ऐसा बोल के अर्जुन तो वहाँ से चला गया। अब चला तो गया, लेकिन उसके मन में वो ग्लानि आ गई कि कृष्ण ने कहा था कि बड़े भाई का, पिता तुल्य बड़े भाई का या पिता का अपमान करना उनकी हत्या करने के बराबर होता है, उनका वध के बराबर होता है। तो मैंने तो उनका अपमान कर दिया, इसका मतलब है कि मैंने उनकी हत्या कर दी, उनका वध कर दिया। अब मैंने अपने बड़े भाई का वध कर दिया है तो मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो अब आत्मदाह करूंगा। ये बोल के वो कृष्ण के सामने रोने लगा। सबने उसको समझाया कि ऐसा नहीं है, ये शास्त्रों की बात है, ऐसा वैसा, लेकिन वो किसी को सुनने को तैयार नहीं। वो हट में आ गया कि नहीं, मैं तो अब आत्मदाह करूंगा, मतलब करूंगा। चिता तैयार की गई। अब सब देखने लगे कृष्ण की ओर। अब कृष्ण टेंशन में कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला था, इससे तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो उन्होंने अर्जुन के पास जाके बोला, देखो जो तुम कर रहे हो उसका भी शास्त्रों में एक सोल्यूशन है। अर्जुन बोला, प्रभु क्या सोल्यूशन है? तो बोला, शास्त्रों में लिखा है कि अगर इंसान अपना खुद का बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, अपने खुद के बारे में अच्छे अच्छे शब्द बोलता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तो वो आत्महत्या के बराबर है। ये शास्त्रों में लिखा है। अब ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। ये कहानी का सार, उससे सीखने की चीज़ें क्या हैं हमारे लिए? दो बहुत ही मर्म वाली चीज़ें इस कहानी से हमें पता चलती हैं। एक, अपने बड़े भाई को, अपने पिता तुल्य बड़े भाई को या पिता का अपमान अगर हम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उनकी हत्या कर रहे हैं, हम उनका वध कर रहे हैं। तो हमें हमेशा अपने बड़ों के अपमान से बचना चाहिए। दूसरा, आत्म प्रशंसा, खुद के बारे में हमेशा अच्छा अच्छा बोलते रहना, दुनिया में अपना ढिंडोरा पीटते रहना कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्महत्या के बराबर हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। भारतीय शास्त्र हमेशा इन सब चीज़ों से हमको मॉरल देते हैं, हमको शिक्षा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज के युग में तो हम सब अपनी खुद की पिपुड़ी बजाते रहते हैं, अपना खुद का ढोल पीटते रहते हैं कि हम इतने अच्छे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे कारण दुनिया चल रही, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये हमारे शास्त्रों में आत्महत्या के समान माना गया है। जरा इस पर सोचिए, क्या आप भी ऐसे हैं? शायद मैं तो हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी बुपड़ी बजाता रहता हूँ, तो शायद आप भी होंगे। क्या आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं? आपके परिवार में ऐसे लोग हैं? क्या आपने गाहे बेगाहे कभी अपने बड़े भाई या पिता तुल्य बड़े भाई या किसी मित्र या किसी भी परिवारजन का अपमान किया है? क्या आप आत्म प्रशंसा में डूबे रहते हैं? इससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए और अपने आप को सुधारने में आगे बढ़ना चाहिए। आई होप कि आपको ये आज की कहानी, आज का प्रसंग पसंद आया होगा और इससे कुछ सीख मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नए प्रसंग के साथ। तब तक नमस्कार।